जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से अभ्यास प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे और उसको हम लोग रिवीजन करके आज का प्रश्न को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, यानी दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग देखे हैं दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन पर वर्ग मीटर। न्यूटन पर वर्ग मीटर जो है दाब का एसआई मात्रक है। न्यूटन पर वर्ग मीटर मेरा दाब का एसआई मात्रक है। उसी प्रकार दूसरा क्या है, दाब किसके बराबर होता है, यानी दाब जो है किसके किसके बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दाब का एक प्रकार का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो दाब का फॉर्मूला जो होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल जो होती है वह मेरा क्या है, दाब का फॉर्मूला कहिए या फिर बराबर होता है उसके बराबर। हम लोग देखते क्या है, दाब में बल का क्या संबंध है, यानी दाब और बल का जब रिलेशन बताते हैं तो उससे हमको क्या संबंध मिलता है। तो उसमें यह संबंध मिलता है कि यदि बल को बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा और दाब को बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, दाब और बल का जो संबंध है एक दूसरे से क्या है, वह सीधा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों रिलेशन एक दूसरे से रखता है। एक बढ़ाएंगे दूसरा ऑलरेडी बढ़ेगा। उसी प्रकार क्या है, दाब में क्षेत्रफल का क्या संबंध है, यानी कि दाब में क्षेत्रफल से क्या रिलेशन बनता है। तो दाब और क्षेत्रफल का रिलेशन जस्ट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यानी कि दाब को यदि बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल मेरा घटेगा और क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब मेरा बढ़ेगा। तो ये जो है उल्टा रिलेशन बताता है। इसी प्रिंसिपल के आधार पर हमारा जो कील है, कील भी वही काम करता है, चाकू भी वही काम करता है, साथ ही साथ हम लोग का गर्ल सब के लिए पहनने वाली जो सैंडल होता है उसका जो नुकीला होता है वो भी वही पे काम करता है। तो इनका बहुत सारा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग देखने को मिलता है। तो दाब में क्षेत्रफल का संबंध उल्टा होता है, यानी दाब को बढ़ाएंगे क्षेत्रफल घटेगा और क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कील ठोकने में दाब और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। कील ठोकने में मेरा दाब में क्या संबंध है, तो कील ठोकने में क्या होता है, उल्टा संबंध है। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग क्षेत्रफल, कील का क्षेत्रफल छोटा कर देते हैं तो उससे क्या है, अगर हम लोग बल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से एंट्री करता है। और यदि कील का अगर मेरा कील का जो नुकीला है अगर मेरा सकरा ना होगा, पतला नहीं रहेगा, मोटा रहेगा, तो हमको उस पर ज़्यादा बल देना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर बहुत कम लगेगा। तो ये था हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं आज का वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। आज का वीडियो क्या है, तो आज का वीडियो भी हम लोग वायु दाब से ही लिए हैं, वायुमंडल से ही लिए हैं। क्या कहता है, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि वायु यानी कि वायुमंडलीय प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए प्रेशर क्या होता है सो देखते हैं। पहला ऑप्शन है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। थर्मामीटर क्या होता है, ये हमको ऊष्मा मापने का काम करता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, गाड़ी का स्पीड जो होता है उसको मापने का काम करता है। ऑप्शन सी है बेरोमीटर। ये बेरोमीटर जो है वह मेरा क्या करता है, वायु दाब मापने का काम हमको बेरोमीटर करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बेरोमीटर में पारा धीरे धीरे गिरने से क्या होता है। कहने का मतलब है बेरोमीटर जो होता है, तो बेरोमीटर में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो पारा उपयोग करते हैं। चूँकि पारा बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें थोड़ा सा भी अगर हम लोग टेम्परेचर का, तापमान का रिलेशन बनता है तो वो तुरंत अपना बढ़ने का घटने का रिलेशन बताता है। इसीलिए क्या है, बेरोमीटर में भी पारा का उपयोग करते हैं। और बेरोमीटर में पारा अगर धीरे धीरे गिरता है तो इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है, अगर धीरे धीरे गिरता है तो हमको क्या होता है, वर्षा होने का संबंध बताता है। यानी ए ऑप्शन जो है हमको क्या बताता है कि वर्षा को बताता है। यानी कि बेरोमीटर में पारा यदि धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो समझ से लिया जाए कि हम लोग को संकेत मिल रहा है
कि वायुमंडलीय यानी कि हमारे पर्यावरण में वर्षा होने का संभावना दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर उठने से क्या होता है। अब तो गिरने की बात था, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठता है। यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है तो यह हमको क्या करता है, मौसम साफ होता है। यानी मौसम साफ होने के बारे में बताता है। क्या है, धीरे धीरे उठने पे हमको मौसम साफ होने की जानकारी देता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर में अचानक गिरने से क्या होता है। अचानक गिरने से क्या होता है, बैरोमीटर में मेरा पारा अचानक गिरने से क्या होता है, ये हमको अचानक अगर गिर जाता है तो उसमें क्या होता है, आंधी और तूफान आने का संकेत देता है। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में मौसम संबंधित जानकारी ज्ञात करने के लिए वायुमंडल दाब में जो बैरोमीटर है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। अब हम लोग देखते क्या है, 5वां क्वेश्चन, ऊंचाई में चढ़ने पर सिर दर्द या नाक से खून किस कारण आता है या होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई में चढ़ते हैं या फिर एरोप्लेन का सफ़र करते हैं या फिर पर्वतारोही सब कभी ऊपर चला जाता है पर्वत की ऊंचाई में, तो उसमें हम लोग क्या होता है, हमारे सिर में दर्द हो जाता है या फिर नाक से खून आने लगता है। तो इसका कारण क्या है, मेन कारण इसका कारण क्या है, ऑप्शन ऊंचाई नहीं, यह ऊंचाई नहीं है। दूसरा क्या है, वायु दाब में कम होना, तीसरा वायु दाब में बढ़ना, इनमें सभी। तो राइट आंसर होगा क्या, वायु दाब में कमी होना। क्योंकि हमारे पृथ्वी से ऊंचाई तक जो है मेरा क्या है, वायुमंडल का एक परत, बहुत सारा परत है। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर उठते चले जाते हैं तो हम लोग क्या होता है कि उसके वायुमंडल का दाब, वायुमंडल का जो स्तर है उस स्तर को हम लोग क्या करते हैं, कम करते जाते हैं और हम लोग के बीच में वायुमंडल दाब कम होने लगता है। वायुमंडल दाब कम होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी में जो वायुमंडल दाब सहने का क्षमता, हमारा शरीर का अंदर का जो प्रेशर लगता है वो हमको आदत लगा रहता है। लेकिन जब हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो हमारा शरीर अनबैलेंस हो जाता है प्रेशर लगाने के कारण, जिसके कारण क्या होता है, हमारा सिर में दर्द होने लगता है और नाक से खून आने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्या क्वेश्चन पूछे थे पिछले क्लास में, कि पिछले क्लास में हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे में, कि लो एस से पी गारण बनाने की किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो लोहे एस से पी गारण बनाने की भट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, पी गारण भट्टी को क्या बोलते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस। यानी इसका राइट आंसर क्या था, ब्लास्ट फर्नेस। यानी ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग क्या निकालते हैं, तो पिग आयरन बनाने में ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। और आज का हम लोग के लिए प्रश्न क्या है, आज का हम लोग के लिए प्रश्न यह है कि मरकरी का गलनांक कितना होता है, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, जवाब देना है कि मरकरी का गलनांक कितना होता है। तो इस वीडियो पे बने रहें, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।